Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है कि कौन सा ऐसा डिस्चार्ज होता है जिससे हमें पता चलता है कि हम जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि ऐसा कौन सा डिस्चार्ज होता है जिससे हमें पता चलता है कि हम जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, क्योंकि उसी टाइम पे हमें रिलेशंस बनाने होते हैं, है ना। अब हमें डिस्चार्ज से भी पता चल सकता है कि ये डिस्चार्ज जो है ये फर्टाइल डिस्चार्ज है कि नहीं है। तो ऐसी कौन से डिस्चार्जेस होते हैं जिनका हम खुद घर में देख के हम अपने आप को बता पाएँ कि हाँ, कि इस डिस्चार्ज ये वाला डिस्चार्ज हो रहा है तो दिस मीन्स कि हमें जो है रिलेशंस बनाने हैं और ये टाइम है जब ओव्यूलेशन का आया है। एग जो है वो रिलीज़ होगा ओवरीज से और हमें रिलेशन बनाने हैं ताकि हमारा जो एग है और जो मेल हमारे पार्टनर है उनका स्पर्म है वो मिले और हमें इम्प्लांटेशन हो सके और हम कंसीव कर जाए। तो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगी कि देखिए, एक डिस्चार्ज होता है वो होता है थिक डिस्चार्ज। वो पीरियड्स आने से पहले भी आता है और पीरियड्स आने के बाद में भी आता है। वो 2-4 दिन पहले आएगा, 2-4 दिन बाद में आता है और वो अपने आप चला भी जाता है। वो एक नॉर्मल डिस्चार्ज होता है जो वेजाइना है बाहर निकाल रही है, और वो इसलिए आता है ताकि कोई भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वो वेजाइना जो है वॉश आउट कर देती है, डिस्चार्ज के साथ ही बाहर कर देती है। तो सबसे पहले जो डिस्चार्ज होता है वो होता है, एक तो पीरियड्स आने से पहले आता है, 2-4 दिन पहले आएगा, ठीक है। वो होता है थिक डिस्चार्ज होता है, वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है, ठीक है। वो निकलता है और जब पीरियड्स हमारे ख़त्म होते हैं तब वो धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। वो इसलिए आता है ताकि कोई भी जो डिस्चार्ज बाहर निकलता है, हमारी वेजाइना जो बाहर सिक्रीट कर रही है उसको, वो इसलिए करती है ताकि कोई भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियाज होंगे, वो उस डिस्चार्ज में वो बाहर कर देती है ताकि कोई इन्फेक्शन जो है वो अंदर एंटर ना कर पाए, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं सेकंड जो डिस्चार्ज होता है वो होता है कि वो जैसे फटा-फटा सा डिस्चार्ज होता है, ठीक है, दही की तरह कर्लिश आप कह सकते हैं। तो वो जो डिस्चार्ज होता है वो निशानी होती है कि ये डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं है। अगर उसमें स्मेल आ रही है, अगर इचिंग हो रही है, ख़ारिश हो रही है, आपको फ़ीवर सा भी लग रहा है और उसमें उसका कलर जो है वो ग्रे हो, ब्लू हो या फिर ग्रीनिश हो, तो इसका मतलब है कि हमें इन्फेक्शन हो चुका है और हमें डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। इन्फेक्शन में अगर हम रहेंगे तो अगर रिलेशंस बना रहे हैं तो उससे क्या होता है कि जो स्पर्म्स हैं वो वेजाइना में ही उनकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी और वो अंदर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे ट्यूब्स तक। तो जब स्पर्म्स जो है वेजाइना में ही ख़त्म हो गए तो वो ट्यूब्स तक पहुँचेंगे ही नहीं, तो वो एग को कैसे मीट करेंगे, मीट वो करेंगे ही नहीं और फर्टिलाइजेशन होगी नहीं, तो मतलब आगे हमें कंसीव हो ही नहीं पाएगा। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। नेक्स्ट जो आपने एक साइड बाय साइड चीज़ का और ध्यान रखना है वो है कि अगर आपको बार बार यूरिन आ रहा है, आपको जलन भी हो रही है, आपको ख़ारिश भी हो रही है, तो आपने ध्यान रखना है कि ये भी एक इंडिकेशन होती है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हो चुका है। तो उस टाइम पे भी अगर हमें इन्फेक्शन हुआ और हम रिलेशंस बना रहे हैं तो भी हमें जो है कंसीव नहीं हो पाता है। अब हम उस चीज़ की बात करते हैं कि हमें कौन सा डिस्चार्ज आता है जब हमें रिलेशंस बनाने हैं ताकि हमें जल्दी प्रेगनेंसी हो सके। तो देखिए, ये जो डिस्चार्ज होता है ये वाइट ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। जैसे अंडा होता है, एग होता है, एग का एक वाइट पोर्शन होता है ना, वाइट ट्रांसपेरेंट एकदम पानी की तरह, ये वैसा डिस्चार्ज होता है और स्टिकी स्टिकी सा डिस्चार्ज होता है। अगर आप इसको अपनी फिंगर्स के बीच में देखेंगे तो ये एक धागे की तरह बन जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि एक धागे की एक तार वाली चाशनी जो होती है चीनी की, ये वैसा डिस्चार्ज होगा और ये उंगलियों में एक धागे की तरह बन जाएगा। तो जब ये डिस्चार्ज होता है तो उस टाइम पे ये इंडिकेट करता है कि हमें ओव्यूलेशन हो चुकी है और हमें अब रिलेशंस बनाने हैं, क्योंकि जब ये डिस्चार्ज होता है, ओव्यूलेशन हुआ है, तो उस टाइम पे जो हमारी वेजाइनल एरिया होता है वो एकदम स्मूथ हो जाता है, एकदम मुलायम हो जाता है। तो उससे, क्योंकि उस टाइम पे हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा होता है और हमें पता चलता है, या तो हमें पेन होगी लोअर एब्डामन में, खिंचाव सा लगेगा क्योंकि एग रिलीज हुआ है, ओव्यूलेशन हुई है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये बताते हैं, साथ में डिस्चार्ज होने के साथ में ये सिम्टम्स आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ओव्यूलेशन हुई है और हमें रिलेशंस बनाने होते हैं। वेजाइनल एरिया जो है हमारा एकदम मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, चिकनाहट होती है उसमें, सो दैट की जो स्पर्म्स हैं वो इजिली अंदर एंटर हो सकें और वो ट्रैवल कर सकें ट्यूब्स तक, एग को मीट कर सकें। तो ये जितने भी मैंने आपको डिस्चार्जेस बताए हैं आपने ध्यान रखना है, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो भी रही है तो आप डॉक्टर को दिखा लें, टाइम पे दिखा लें, कंसल्ट कर लें
और साइड बाय साइड हमें ये भी पता चले कि जब हमें वाइट ट्रांसपेरेंट ऐसा स्टिकी डिस्चार्ज होता है तो इसका मतलब होता है कि हमें ओव्यूलेशन हो रही है या फिर हो चुकी है। आपने ये ध्यान रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका ओव्यूलेशन डे कब आता है। तो मैंने इसके रिगार्डिंग पहले भी वीडियोस बनाई है कि जब हमें अपना ओव्यूलेशन डे निकालना हो तो आप अपने साइकिल के जो डेज होते हैं उसमें से 14 को माइनस कर दीजिए। जो डे आ जाएगा नंबर वो आपका डे होगा आपकी ओव्यूलेशन का। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि कौन सा डिस्चार्ज होता है जब आपको रिलेशंस बनाने हैं ताकि आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सकें। और इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जब हमें वाइट स्टिकी डिस्चार्ज आता है, जैसे हमारा ओव्यूलेशन डे फॉर एग्जांपल 14th है, तो आपने 14th से 2-3 दिन पहले रिलेशंस बनाने स्टार्ट करने हैं रोज़, और 14th डे के 2-3 दिन तक के बाद तक आपने रिलेशंस बनाने हैं, रोज़ बनाने हैं, एक दिन का स्किप भी नहीं करना है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। अगर आप स्किप कर भी रहे हैं तो आप एक दिन छोड़ के रिलेशंस बनाएंगे, लेकिन एक दिन से ज़्यादा का गैप आपने नहीं देना है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि आपको किस डिस्चार्ज के टाइम पे रिलेशंस बनानी है ताकि आप जल्दी से प्रेग्नेंट हो सकें। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।